हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में .NET 6 की जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके नए लेक्चर के अंदर कुछ नया करने वाले हैं। और हम क्या नया करने वाले हैं मैं आपको बताता चलूं, और जब तक मैं प्रोजेक्ट को रन करके आपको जाके दिखाता हूं कि आज हमने करना क्या क्या है। प्रोजेक्ट रन हो रहा है, और जब तक ये रन होता है मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि हमारा ये जो लेक्चर है आज थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, क्योंकि अगर मैं इसको दो दो तीन तीन पोर्शन में तोड़ दूंगा तो ये जो एक ही काम है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लटक सा जाएगा, जबकि काम एक ही है, थोड़ा सा लेंथी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर हम इसको कर लें, बजाय इसके कि मैं इसको दो तीन पोर्शन में तोड़ के आपके सामने करूँ, तो आपको भी शायद उससे इरिटेशन हो। तो आज हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो लेकिन ये है कि काम लाजमी है, और मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। सबसे पहले तो मैं लॉगिन के पेज पे जाता हूँ। लॉगिन के पेज पे जाके मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। पहला काम हमने ये करना है कि हमने ये मेरी प्रोफाइल लॉगिन हो चुकी है, और लॉगिन होने के बाद ये मुझे मेरा नाम यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, इस नाम के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है, जिसके अंदर से एक लॉग आउट का बटन है सबसे आखिर पे, उसके ऊपर सेटिंग्स है और उसके ऊपर प्रोफाइल है। ऑल्दो सेटिंग्स का बटन मेरे किसी काम का नहीं है यहाँ पर, तो मैं सेटिंग के बटन को ख़त्म कर दूँगा यहाँ से। दूसरा काम मैंने ये करना है कि ये जो प्रोफाइल का बटन है, जब मैं इस प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करूँ तो होना ये चाहिए कि मेरी जो प्रोफाइल है वो पूरी की पूरी ओपन होकर सामने आ जाए। फिर उसके अंदर मैं अगर चाहूँ तो अपना पासवर्ड चेंज करना चाहूँ तो वहाँ से मैं पासवर्ड चेंज कर सकूँ, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना चाहूँ तो मैं वहाँ से अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर सकूँ। काम मुश्किल नहीं है, आसान है, सिंपल है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आई होप सो कि उसके एंड तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखें, जब हम प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करें तो होना क्या चाहिए कि ये जो प्रोफाइल का बटन है ये हमें किसी एक्शन के ऊपर रिडायरेक्ट कर दे, और कोई ऐसा एक्शन जो फिर हमारे सामने एक व्यू खोल दे, और उस व्यू के अंदर हमारी सारा का सारा प्रोफाइल का डाटा लिखा हुआ हो। तो हम एक, और वो वहाँ से फिर अपडेट करेंगे हम प्रोफाइल को, तो हम एक अपडेट प्रोफाइल के नाम से एडमिन कंट्रोलर में सबसे पहले तो जाके एक एक्शन बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम उस एक्शन पे आपकी जो आईडी है, प्रोफाइल की आईडी है, वो थ्रो करेंगे प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करने से। ठीक हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे क्या करेंगे, चलें हम देखते चले जाते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले तो जाता हूँ कहाँ पे, आपके कंट्रोलर्स में, कंट्रोलर में से एडमिन कंट्रोलर में, और एडमिन कंट्रोलर के अंदर देखें मैं पहले एक एक्शन बनाता हूँ। यहाँ लास्ट पे चले जाते हैं हम, इसके बिल्कुल लास्ट के ऊपर, ये जो आपका आखिरी फंक्शन है इससे नीचे यहाँ पर आ जाते हैं, और मैं यहाँ पर जाके एक आपके लिए फ़ंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक आई एक्शन रिज़ल्ट, और अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल के नाम से मैंने एक एक्शन बना लिया है, और फ़िलहाल मैं इसको कर रहा हूँ रिटर्न कर देना व्यू। ऑल्दो कि इसका व्यू भी नहीं है, बट अभी हम व्यू क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर जाके मैं इसको लिख देता हूँ इंट आईडी, यानी कि तुम आईडी होल्ड करके यहाँ पे आना, और उस आईडी की बेस पे क्या करना कि वेरिएबल माई प्रोफाइल इज़ इक्वल टू db डॉट tbl प्रोफाइल डॉट फाइंड, और यहाँ जाके आईडी मैंने इसको दे दी, यानी कि जो आईडी मैं तुम्हें दूँ वो किसी प्रोफाइल की आईडी होगी। उस आईडी की बेस पे जो प्रोफाइल है उसको फाइंड आउट करना, और उस प्रोफाइल को उठा के माई प्रोफाइल के वेरिएबल में डाल देना। इसके बाद क्या करना, आपको अगर याद हो तो हम प्रोफाइल का व्यू मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम इमेज भी उठाकर फ़ोल्डर में डालते थे, और साथ साथ उसका नाम भी जनाब डेटाबेस में डालते थे। तो ये काम डायरेक्ट ओरिजिनल मॉडल से करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो जब हमने क्रिएट प्रोफाइल वाला काम किया था तो उस वक्त मैंने आपको सारी चीज़ समझाई थी, और जब हमने क्रिएट पोस्ट वाला काम किया था तब भी हमने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। तो हमने व्यू मॉडल्स बनाए थे, और ये मैंने बड़ी डिटेल में बताया था, सो मैं दोबारा नहीं बताने वाला। तो अब मैं करूँगा क्या कि ये जो माई प्रोफाइल के अंदर मैंने डाटा होल्ड किया है ना, इस डाटा को मैं एक व्यू मॉडल के अंदर डाल देता हूँ। ठीक हो गया। और उसके लिए मैं सिंपल तरीका यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि प्रोफाइल
ठीक है, ऐसे ही करते हैं, माई प्रोफाइल। अच्छा, और उसके बाद अब मैं प्रोफाइल व्यू मॉडल की जो मेरी क्लास है इसका मैं PVM के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, प्रोफाइल व्यू मॉडल के शॉर्ट फॉर्म में। और अब मैं क्या करूँगा, इस PVM डॉट ओके, आईडी तो थी भी नहीं हमारे पास इसके अंदर, हम नेम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेम इज़ इक्वल टू जो माई प्रोफाइल के वेरिएबल में आपने नेम पकड़ा है वो यहाँ पे दे दो। ठीक है, उसके बाद PVM डॉट फादर नेम इज़ इक्वल टू जो माई प्रोफाइल के अंदर आपने फादर नेम पकड़ा है वो आप इस ऑब्जेक्ट के फादर नेम को दे दो। उसके बाद PVM डॉट बायो इज़ इक्वल टू माई प्रोफाइल डॉट बायो। अच्छा, इसके बाद PVM डॉट नेम फादर नेम बायो, ये 3 चीज़ें तो हो ही चुकी हैं, नेम फादर नेम बायो। और हाँ, पासवर्ड रह गया, यूज़र नेम रह गया। यूज़र नेम इज़ इक्वल टू माई प्रोफाइल डॉट यूज़र नेम। और उसके बाद हम PVM डॉट पासवर्ड इज़ इक्वल टू माई प्रोफाइल डॉट पासवर्ड और PVM डॉट कन्फर्म पासवर्ड इज़ इक्वल टू, अगेन यहाँ पे हम माई प्रोफाइल डॉट पासवर्ड ही करेंगे क्योंकि जो एक्चुअल डाटा हम डाटाबेस में सेव करवा रहे होते हैं उसमें 2 एट्रीब्यूट्स तो नहीं होते ना, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड की। पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड तो बेसिकली व्यू मॉडल के रेलेवेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। और अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि मैं पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड ले ज़रूर रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर जब हम अपडेट के प्रोफाइल के पेज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड नज़र नहीं आने वाले, क्योंकि ये जो आपका .NET का प्लेटफॉर्म है इसमें क्या होता है कि जब आप एडिट में जाकर किसी प्रोफाइल को ऐसी चीज़ को खोलते हो तो जो पासवर्ड वाला एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यूज़ आगे जाके शो नहीं हुआ करती, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगा अभी। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, और क्या लेना है जनाब, इमेज का नाम लेना है हमने। इमेज इज़ इक्वल टू माई प्रोफाइल डॉट इमेज। ठीक है, अब इसमें एरर क्यों आ रहा है? ओके, सही है। ये बेसिकली एरर इसलिए दे रहा है कि वो कह रहा है कि आपका जो माई प्रोफाइल डॉट इमेज के अंदर जो है वो बेसिकली आपका स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली स्ट्रिंग इसलिए है क्योंकि हमने तो इमेज का नाम सेव किया था, लेकिन ये जो आपका व्यू मॉडल है उसमें जो इमेज है वो बेसिकली एक फ़ाइल टाइप का है, तो जब उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे इशू आ रहा है। तो कोई इशू मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको छोड़ दो, आप इसको ना इसमें रखो ही नहीं। आप एक यहाँ पर ना व्यू डाटा बना लो और व्यू डाटा को लेकर तो यहाँ पर रख लो इमेज नेम, दैट्स इट, सिंपल। सही है, तो देखें आपके व्यू मॉडल में जितना डाटा रिक्वायर्ड था वो सारा का सारा डाल लिया है। अगर आपने कंफर्म करना हो, सम टाइम होता है, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं एट्रीब्यूट टोटल भूल जाता हूँ कौन कौन से थे, तो मैं प्रोफाइल व्यू मॉडल में जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ। नाम भी हम डाल चुके हैं, फादर नेम भी डाल चुके हैं, बायो भी डाल चुके हैं, इमेज भी डाल चुके हैं, पासवर्ड भी हो गया है, कन्फर्म पासवर्ड भी हो गया, यूज़र नेम भी। तो सारी चीज़ें हमने बेसिकली डाटाबेस से उठाकर इस व्यू मॉडल में फिलअप कर ली हैं। और इमेज नहीं हो सकती थी तो हमने क्या किया कि एक व्यू डाटा के अंदर रख ली। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से अब ये जो हमने व्यू मॉडल क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट जो व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट है, इसको ना हम उठाकर तो बेसिकली व्यू को पास कर देते हैं। हमने व्यू को पास कर दिया, यानी कि तुम व्यू जी आप ये डाटा हमसे ले लें और उठाकर हमारे व्यू के ऊपर शो कर दें जो कि हमने आपको यहाँ से पास किया है। बट द पॉइंट इज़ कि अपडेट प्रोफाइल का व्यू तो हमारे पास है ही नहीं। अगर आप देखना चाहें तो व्यूज़ में जाएं, एडमिन में जाएं, यहाँ पर देखें कोई भी अपडेट पोस्ट है लेकिन अपडेट प्रोफाइल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि व्यू क्रिएट करेंगे। किस तरीके से? आपने सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है अपडेट प्रोफाइल के ऊपर, बल्कि पहले आप इस नाम को कॉपी कर लें ताकि आप इसी को दोबारा आपको कंपोज ना करना पड़े। और उसके बाद ऐड व्यू करें, राइट क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल पे और रेजर व्यू एम्प्टी इस पर क्लिक करें और रेजर व्यू एम्प्टी पे क्लिक करके आप ऐड पे क्लिक कर दें। अब ये यहाँ पर आपसे
ये कंपोनेंट्स को लोड कर रहा है और उसके बाद ये आपसे बोलेगा कि इसका नाम क्या रखना है। तो इंडेक्स 1 की जगह आप एग्जैक्टली इसका वही नाम रख दें जो कि आपके एक्शन का नाम है। अब आप इसको ऐड पे क्लिक कर दें। अब ये आपके लिए व्यू ऐड इसने कर दिया है। इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको बगैर पढ़े आंखें बंद करके डिलीट मारें और यहाँ पे अपना काम शुरू कर दें। अब हमें एक ऐसा HTML पेज चाहिए जो बेसिकली आपका प्रोफाइल का सारा डाटा यहाँ पे शो कर सके। तो हमें दोबारा से इतनी मेहनत करके अपडेट प्रोफाइल के लिए एक नया HTML पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने थोड़े दिन पहले क्रिएट प्रोफाइल का एक पेज बनाया था, अगर आपको याद हो। तो वो जो क्रिएट प्रोफाइल का जो पेज है उसके अंदर जो हम प्रोफाइल क्रिएट करते हुए जो सारा का सारा डाटा डाला करते थे, अब हम एक्चुअली ये चाहते हैं कि वही सारा का सारा डाटा वापस हम स्क्रीन पे शो करें एडिट में खोल के। तो वही पेज जो डिज़ाइन हुआ है उसको हम वहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। सिंपल सी बात है, वहाँ पर वो इनपुट्स लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर वो इनपुट्स को वापस जो इनपुट्स डेटाबेस में दी थी हमने उनको वापस शो करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। एग्जैक्टली वही डिज़ाइन, हल्की फुल्की चेंजिंग की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो जब वो पड़ेगी तो हम उस वक्त देख लेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक क्रिएट प्रोफाइल एडमिन के फोल्डर में से क्रिएट प्रोफाइल वाले व्यू को ओपन करता हूँ और ये जितना भी डाटा है मैं इसको Ctrl+A करके Ctrl+C करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेता हूँ। दैट मीन्स कि मैं मुकम्मल एज इट इज़ यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं जाकर अब ये मेरा एक्शन भी बन गया। जब मैं एक्शन के ऊपर जाऊंगा तो वो मुझे ये व्यू भी रिटर्न कर देगा। बट द पॉइंट इज़ के वो ड्रॉप डाउन जो मेरा लॉगिन करने के बाद जो हमाद नाम आता था उसका ड्रॉप डाउन के अंदर से जो प्रोफाइल का बटन है उस पर क्लिक करने से हमने सेक्शन पे आना है, आईडी लेकर आना है। तो अब हम क्या करेंगे, वो कहाँ पर है वो अगर आपको मैं बताऊं तो वो एडमिन पैनल के शेयर्ड जो एडमिन लेआउट है उसके अंदर है वो सारा कुछ। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम अगर यहाँ से चलें नीचे जाते जाएं तो मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ किधर है। ये आपकी प्रोफाइल इमेज आ रही है, ये आपका प्रोफाइल नेम आ रहा है और ये रहा आपका प्रोफाइल का ऑप्शन। हमें सिर्फ इस प्रोफाइल के ऑप्शन की ज़रूरत है, सेटिंग वाला ऑप्शन हम कहीं भी इस्तेमाल तो करने वाले हैं नहीं, तो मैं इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ। अननेसेसरी तौर पे यहाँ पे शो हो रहा है। हाँ, लॉगआउट का ऑप्शन इस्तेमाल होगा डेफिनेटली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो इस इंपॉर्टेंट ऑप्शन को हम यहाँ रहने देंगे और इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन के साथ फ़िलहाल हम बात करते हैं कि क्या करना। अब यहाँ से मैं हेल्पर टैग्स का इस्तेमाल करके ASP एक्शन, किस एक्शन पे जाना है, आपने जाना है अपडेट प्रोफाइल के एक्शन पे। अच्छा, और कौन सा कंट्रोलर है, आपका कंट्रोलर है एडमिन का जिसमें आपका ये एक्शन है। और आपने इस एडमिन के अपडेट प्रोफाइल एक्शन पे क्या कोई डाटा लेके जाना है? बिल्कुल आपने लेके जाना है। आपने समटाइम ये इंटेलिजेंस हेल्प करने की बजाय तंग करने लग जाता है। और ASP राउट और क्या लेके जाना है, आईडी लेके जानी है। सही हो गया। अब यहाँ तक तो आपने लिख लिया, लेकिन आईडी आपको यहाँ से कहाँ से मिलेगी यहाँ पर? तो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ और मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूँ किसी जगह पे, टॉप पे। अगर आपको याद हो तो आपने एक व्यू बैग बनाया था प्रोफाइल के नाम से और उसके अंदर आपने पूरी की पूरी प्रोफाइल का डाटा डाल कर तो इस पेज पे भेजा था एडमिन लेआउट पे, ताकि आप एडमिन लेआउट के अंदर ऊपर टॉप पे नाम वगैरह शो कर सकें। और उस प्रोफाइल के डाटा को आपने बेसिकली माय प्रोफाइल के एक वेरिएबल में यहाँ पे कॉपी कर लिया था। तो हम माय प्रोफाइल के वेरिएबल से ही डिमांड करेंगे कि आप हमें आईडी भी दे दें। तो हम कैसे डिमांड कर सकते हैं वो, हमने यहाँ पर जाना है इस जगह पर और ऐट लिख के माय प्रोफाइल के वेरिएबल को कॉल करना है और डॉट लगा के इसको आईडी से डिमांड कर लेनी है। तो अब बेसिकली यहाँ पर हमें आईडी मिल जाएगी। तो अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल वाले बटन पे तो हम अपडेट प्रोफाइल वाले एक्शन पे पहुँच जाएंगे जो कि एडमिन कंट्रोलर के अंदर है और आईडी लेके पहुँचेंगे। तो वो आईडी हम कहाँ दे देंगे, वो हम सीधा एडमिन कंट्रोलर में जाके आईडी इस वेरिएबल में दे देंगे। फिर उस आईडी की बेस पे हम टेबल प्रोफाइल के अंदर से वो पर्टिकुलर प्रोफाइल निकाल लेंगे जिसकी आईडी है, ठीक है, जिस प्रोफाइल के ऊपर से क्लिक हुआ है, और वो प्रोफाइल का डाटा उठा के हमने माय प्रोफाइल के वेरिएबल में रख लिया। फिर हमने व्यू मॉडल बनाया और व्यू मॉडल की बेस के ऊपर उस माय प्रोफाइल के अंदर से सारा डाटा स्टेप बाय स्टेप निकाला पासवर्ड तक का और इस व्यू मॉडल के अंदर भर दिया। और उसके बाद क्योंकि इमेज तो इस तरीके से जा नहीं सकती थी तो हमने इमेज नाम का एक व्यू डाटा बनाकर तो उसके अंदर इमेज को रख लिया और हमने ये
प्रोफाइल व्यू मॉडल का जो ऑब्जेक्ट था हमने व्यू को रिटर्न कर दिया। हमने एक अपडेट प्रोफाइल के नाम से एक नया व्यू बनाया। इसमें ऑलरेडी हमारा ऊपर प्रोफाइल व्यू मॉडल तो लगा हुआ ही है और इनमें से किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आपने चेंज करना है तो जो आपका इमेज वाला ऑप्शन है हम उसको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी यहाँ पे इस बटन के नाम को क्रिएट प्रोफाइल की जगह अपडेट प्रोफाइल कर देते हैं और अभी बल्कि हम कोई भी चेंज किए बगैर हम जाकर इसको रन करके देखते हैं कि जो अभी तक हमने काम किया है वो कितना हद तक सही काम कर रहा है। और अगर कोई एरर है भी, कोई आ भी सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आए और हम रन टाइम पे उनको आपके सामने ही रिजॉल्व करें ताकि आपको भी पता चले कि क्या मसला था और कैसे इसको हल किया गया है। ओके, सो ये प्रोजेक्ट तो रन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से दोबारा एज़ यूजुअल लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद मैं यहाँ से सीधा चला जाऊँगा कहाँ पे, डेफिनेटली प्रोफाइल पे। अब मैं यहाँ पर अगर प्रोफाइल के ऊपर हॉवर करता हूँ तो जब मैं खाली माउस रखूँगा, क्लिक नहीं करूँगा, तो यहाँ पर आप जो इस लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में ना पूरा लिंक जो आएगा उसको आप देखिएगा क्या है। मैं रखता हूँ और उसके बाद रीड करके दिखाता हूँ। ये देखिए वो क्या कर रहा है कि मैं आपको इस पर क्लिक करने पर कहाँ भेजूँगा, एडमिन कंट्रोलर के अपडेट प्रोफाइल एक्शन पे, जिसके साथ ही मैं आईडी सेंड करूंगा और वो आईडी क्या होगी 2। तो वो 2 आईडी की बेस के ऊपर वो सारा का सारा डाटा लोड होगा। अब हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। देखिए मैंने क्लिक किया तो एरर आ गया। अब ये एरर आया है और मुझे पता था कि ये एरर आना है, लेकिन मैं चाहता था कि आप देखें और आपका पुराना कंसेप्ट जल्दी से लिंक हो सके ताकि आप लर्निंग आपकी रिफ़्रेश हो सके। ये एरर कहाँ पर आया है, ये एडमिन लेआउट ये शेयर्ड पेज है उसके अंदर आया है और ये आया कहाँ पर है, myprofile.nam के अंदर। अब ये myprofile.nam के अंदर एरर कहाँ से आ गया, ये कौन सा myprofile.nam है? तो जो ऊपर टॉप पे नाम शो हो रहा था ना, वो बेसिकली आपने कहीं व्यू बैग में डाल के लेके आए हुए थे और वो व्यू बैग का कौन सा फंक्शन था, डिस्प्ले डाटा का फंक्शन। तो हमने ये कहा था कि हम जब भी कोई एडमिन कंट्रोलर का कोई भी एक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम सबसे पहले ना डिस्प्ले डाटा के फंक्शन को कॉल कर लिया करेंगे, डिस्प्ले डाटा के फंक्शन को कॉल कर लिया करेंगे ये वाले को, ताकि हर बार क्या हो कि वो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल जिसको हम साथ लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने लॉगिन किया हुआ है, जिसकी आईडी हमने सेशन में ली हुई है, वो हमेशा एक व्यू बैग, प्रोफाइल व्यू बैग में चली जाए और उस व्यू बैग से इजीली आपका जो शेयर्ड लेआउट है उसको निकाल के माई प्रोफाइल के वेरिएबल में रख सके और उसकी बेस के ऊपर आपका नाम और आपका सब कुछ शो कर सके। तो अब जब हमारे पास ये हमने नया कंट्रोलर का एक्शन बनाया था अपडेट प्रोफाइल, तो इसके अंदर हमने डिस्प्ले डाटा को तो नहीं रखा था। तो डेफिनेटली जब उसने अपडेट प्रोफाइल के ऊपर जाकर डिस्प्ले डाटा के डाटा को उठाने की कोशिश की तो उसको डाटा मिला नहीं, तो उसने एरर जनरेट कर दिया। और मुझे पता था कि एरर जनरेट होना है, बट मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ था कि आप लोग देखें और आप लोगों के सामने ही मैं इस एरर को जनरेट करूं। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूं कि अब मैं एडमिन लॉगिन पे जाता हूं। एडमिन लॉगिन पे जाके दोबारा से लॉगिन करता हूं, वही पैटर्न दोबारा से रिपीट करता हूं। अब मैं दोबारा प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। परफेक्टली देखिए, अब मैंने दोबारा प्रोफाइल पे क्लिक किया है तो मेरी पूरी की पूरी जो प्रोफाइल है वो लोड होकर आ गई है। अच्छा, ये पासवर्ड जो आ रहा है ये मत समझिएगा कि ये पासवर्ड जो पीछे हमने रखा हुआ है वहाँ से आ रहा है। एक्चुअली ये पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, ये पासवर्ड जो हमारे ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली सेव हो गया है वहाँ से लोड हुआ है, इस वजह से ब्लू हो रहा है। अदरवाइज़ आपको जब आप प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट बाकी डाटा तो सारा मिलेगा, पासवर्ड नहीं मिलेगा। अगर पासवर्ड आपको मतलब पीछे से आता हुआ मिल रहा होता डाटा के साथ तो आपको पासवर्ड में ही नहीं खाली कंफर्म पासवर्ड में डाटा मिलता, लेकिन जो खाली पासवर्ड में आपको लिखा हुआ पासवर्ड शो हुआ उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि वो हमारे ब्राउज़र में सेफ़ है तो जैसे लॉगिन के पेज पे ऑटोमेटिकली दे देता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी इसने दे दिया। अब देखें यहाँ तक हमारा सारा का सारा डाटा तो आ चुका, बट एक चीज़ की कमी है थोड़ी सी कि जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर है जो पहले से लगी हुई है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम ना एक प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे शो करवा लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो ताकि हम इजीली उसको मतलब अच्छा लगेगा थोड़ा सा वो। तब हम इसके लिए क्या काम करेंगे तो हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक दो चीज़ों की मुझे कमी नज़र आई है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रोफाइल पिक्चर भी शो करवानी चाहिए, और दूसरा मुझे क्या लगता है
आई थिंक सो काफ़ी होगी, प्रोफाइल पिक्चर ही काफ़ी होगी। ओके, अब मैं यहाँ जाता हूँ और ये मेरा अपडेट प्रोफाइल का बेसिकली फॉर्म है। तो इसके अंदर जो टॉप के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, नैम लगा रखा है ना, और नैम बेसिकली कॉल MD6 के अंदर है, सही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम नाम से ऊपर ही टॉप पे वो प्रोफाइल पिक्चर भी शो करवा लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ी कुछ तो देख लेंगे कैसे करनी है, क्या करनी है, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में ठीक है। तो मैंने इन नाम वाला एक जो पूरा का पूरा ग्रुप था वो मैंने कॉपी कर लिया और ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया, और अब इसको मैं अकॉर्डिंगली अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडिट करने वाला हूँ। और मैं एडिटिंग क्या करूँगा, इसमें लेबल की ज़रूरत अब मुझे नहीं है, मुझे लेबल नहीं चाहिए। तो मैं ना इस लेबल को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और अब इस ये अभी रहने देते हैं, लेबल को भी रहने देते हैं, क्या पता कहीं पे कोई एरर आ रहा हो तो हमें उस एरर को कैप्चर करने के लिए ज़रूरत पड़ जाए इसकी। तो हम ना अभी लेबल को भी रहने देते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ, Ctrl+Z करके लेबल को भी लगा लेते हैं, ठीक है। और लेबल के अंदर हम क्या करते हैं, ASP फॉर नैम की जगह इसको ASP फॉर इमेज कर देते हैं। और ये जो इनपुट है ये तो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स जो होता है ना, लेकिन इमेज को तो हम टेक्स्ट बॉक्स में तो नहीं शो कर सकते यार। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको उठाकर इस इनपुट को डिलीट करते हैं इस जगह पे, और यहाँ पर ना हम IMG लगाते हैं, यानी कि जो इमेज का टैग है, और इसके अंदर ना SRC करते हैं, और SRC करके इज़ इक्वल टू ऐसे करके ऐट लगाकर व्यू डाटा के अंदर अगर आपको याद हो तो हम जब इसके एक्शन से यहाँ पर आ रहे थे तो हमने इमेज नेम के उसमें हमने व्यू डाटा डाला था। तो यहाँ पर हम इसके सोर्स को हम व्यू डाटा से हमें इमेज का नाम मिल जाएगा, और इमेज पड़ी हुई कहाँ पे होती है, एक इमेजेस के फोल्डर में होती है। तो हम क्या करते हैं, इमेजेस का फोल्डर का नाम इसके पीछे जोड़ देते हैं। ओहो चलें कोई बात नहीं, आगे हम दोबारा से लिख लेते हैं व्यू एट VIEW व्यू, क्या हो गया, व्यू डाटा, और व्यू डाटा करके यहाँ पर इमेज नेम, मैं इसको रिकन्फर्म भी कर लेता हूँ, क्या यही लिखा था। अब देखें होगा क्या कि इमेज नाम का ना एक सोर्स मिल गया। अब इसको मैं विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे पेज पे ही जनाब हमारी इमेज छाई हुई हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि लेट से ये कोई 200 पिक्सल विड्थ ले ले, और हाइट कितनी ले ले, ये हाइट ले ले जनाब 200 पिक्सल, स्क्वायर बना लेते हैं हम छोटा सा ना इमेज का। अगर ये सही ना लग रही हुई तो हम इसमें एडिटिंग तो कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। एक दफ़ा डाटा आपकी स्क्रीन पे आ गया तो समझ लें कि वो डाटा आपके हाथ में आ गया, और जब आपके डाटा आपके हाथ में आ गया तो आप उसको एडिट तो कर ही सकते हो। और ये अचानक से हैंग हो गया था मेरा विजुअल स्टूडियो, अब ठीक हो गया है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल इमेज है वो शो होती है नहीं। लेकिन मैं एक दफ़ा पहले व्यू डाटा के अंदर IMAGE इमेज नेम यही था, मैं यहाँ पर इसको लगा चुका हूँ। ओके, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और देखता हूँ जाके कि ऊपर टॉप पे इमेज शो हो रही है या नहीं हो रही। लेबल मैंने वैसे ही साथ रहने दिया, समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ आपको हेल्प कर ही देती है एरर को डिटेक्ट करने में या किसी मामले में। तो बाद में अगर हम चाहें तो इसको नाम को, इमेज के लेबल को रिमूव भी कर सकते हैं ऊपर से, मसले वाली बात नहीं है। अभी ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है और वीडियो हमारी ऑलरेडी 23 मिनट्स की हो चुकी है, लेकिन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ी सी, लेकिन स्टिल देखते हैं। चले भी पहले जो हम काम कर रहे हैं उसको कर लें, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। प्रोफाइल पे जाता हूँ। ओके, देखें अब ये क्या हुआ है कि ठीक है, मतलब इसने डाटा को तो शो कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, और इमेज का जो लिंक है वो बेसिकली इसने ब्रोकन शो किया है बेसिकली। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ, और व्यू पेज सोर्स पे जाकर थोड़ा सा देखता हूँ, शायद मुझे यहाँ से कुछ पल्ले पड़ जाए कि ये इमेज का लिंक ब्रोकन क्यों आ रहा है। मैं वैसे लगता तो नहीं है कि मेरे पल्ले पड़े, लेकिन फिर भी चलें देख लेते हैं। ओके 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 ओके, इमेजेस के फोल्डर में से आगे एक इमेज का नाम जुड़ तो रहा है नाम, लेकिन हाँ ठीक है, आई थिंक सो कि ये डबल कोटेशन का इशू हो सकता है। चलो हम इसको देख लेते हैं, अभी कोई मसला नहीं है। मैं इसको डाउन करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, और मुझे ना लग रहा है कि कहीं इसकी वजह से नखरे ना कर रहा हूँ, और मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, ठीक है।
ये वाला इशू, ये जो कोटेशन है मैंने पहले यहाँ बंद कर दी थी और उसके बाद जोड़ा था। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा था इसकी वजह से इशू होगा, और मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ कि इशू इसी की वजह से था या नहीं, बट लेट्स सी, देखते हैं। अगर इसकी वजह से होगा तो अब इमेज जो है प्रॉपर्ली लोड हो जाएगी, क्योंकि इमेजेस का फ़ोल्डर तो इसके इंटेलिसेंस से हमने उठाया था, और जहाँ तक मुझे याद है हम इमेजेस सेव भी हमेशा इमेजेस के फ़ोल्डर में ही करते आए हैं। चलें, अभी परेशान होने और ज़्यादा दिमाग पे ज़ोर देने से बेहतर ये है कि प्रोजेक्ट रन हो चुका है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या करने जाता है। प्रोफाइल पे जाता हूँ मैं। ओके, परफेक्टली, देखिए जी ये इमेज सामने आ गई है, और ये इमेज का जो ऊपर लेबल लगाया था ना मैंने, ये बेसिकली ये वो लेबल है। अब आपको भी आइडिया हो रहा होगा कि यार ये तो बड़ा बुरा लग रहा है, अजीब लग रहा है, तो कोई मसला नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। और वैसे तो मैं इसकी सेटिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ कि मैं इस इमेज को कहीं साइड पे खूबसूरती से शो करूँ और फॉर्म पूरा आ रहा हो, बट जैसे ये आ रहा है मुझे ये भी तंग नहीं कर रहा, मतलब मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा कि मैं इसके लिए लड़ाई करूँ कि कैसे तुम ऐसे क्यों आ रहे हो, वैसे आ जाओ एंड सो ऑन। जैसा भी है मतलब मेरे लिए परफेक्ट है। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसकी सेटिंग्स कर सकता हूँ कि इमेज को उधर ले जाऊँ, नाम को इधर ले आऊँ, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार, कितनी सेटिंग्स हो सकती हैं इसकी। लेट्स से हम क्या करते हैं, ये नाम वाला ग्रुप है, इसको उठाकर हम इमेज से ऊपर कर लेते हैं। इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, और हम क्या कर लेते हैं कि इसको उठा के हम यहाँ पे ले जाते हैं। हम देखते हैं, करके देखते हैं कि क्या ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वैसे। मैं बहुत ज़्यादा इससे लड़ाई नहीं करने वाला, बट स्टिल थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अगर बेहतर हो सकता है तो सही है, वरना जैसा है वैसा भी ठीक है। द अल्टीमेट गोल वाज टू शो द पिक्चर ऑन द अपडेट प्रोफाइल व्यू, तो वो हमने उसको अचीव कर लिया है, तो दैट्स मोर देन इनफ। और बाकी बूट स्ट्रैप के फॉर्म्स की हल्की फुल्की सेटिंग करके टैग कौन सा कहाँ आना चाहिए, ये तो आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं। इतने ज़हीन तो आप हो चुके होंगे अगर आप इस लेक्चर तक एक सीक्वेंस में देखते हुए आए हैं, तो ठीक है यार, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आई थिंक सो ये बेहतर लग रहा है, इसको मैं रहने देता हूँ। हाँ, लेकिन ये चीज़ बुरी लग रही है कि जो इमेज के साथ ये लेबल आ रहा है ना, इमेज भाई हमें दिख रही है कि इमेज है, तुम मत बताओ। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हॉट रिलोड करके देखते हैं। मेरे लिए हमेशा हॉट रिलोड का कोई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहता, तो मैं इसको इतना यूज़ भी नहीं करता, बट स्टिल चलें अभी एक ट्राई कर लेते हैं और वो देख लें हमेशा की तरह। ओके, देखें, अच्छा काम कर गया। तो ये जो लेबल था वो मैंने हटा दिया है और परफेक्ट है, सही है, मतलब मुझे बुरा नहीं लग रहा। और हाँ, अलबत्ता एक चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐड कर दूँ, मुझे नहीं माइंड में आ रहा कि कोई इस चीज़ के लिए ऑप्शन है या नहीं। तो इस कॉलम के साथ ना मैं बेसिकली बॉर्डर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो क्या बॉर्डर की क्लास है? क्या बॉर्डर की क्लास यही वाली है? क्या इसके साथ कुछ और भी लिखना पड़ता है? ओके, ये बॉर्डर आ गया, ठीक है, ज़बरदस्त है। अब आप चाहें तो इसके कंटेंट्स को सेंटर कर लें एंड सो जो करना चाहे कर लें, बट द पॉइंट इसके मैंने जो प्रोफाइल पिक्चर शो करनी थी वो मैंने कर दी है। ये लेक्चर जो है तकरीबन 27 मिनट का हो चुका है, यानी कि आधे घंटे का लेक्चर हो गया। और अभी जस्ट हमने क्या किया है कि हम एक लेट से हम आए हैं अपने एडमिन पैनल में, और एडमिन पैनल में आने के बाद हमने एक सिस्टम ये किया है कि कोई भी यूज़र अगर जो लॉगिन जिसने किया हुआ है वो अगर प्रोफाइल पे क्लिक करे तो प्रोफाइल पे क्लिक करते ही होना ये चाहिए कि उसकी प्रोफाइल जो है वो लोड हो जानी चाहिए, और अगर वो चाहे तो उसके अंदर जो चेंजिंग्स करना चाहे वो कर ले, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि वो बंदा अपनी प्रोफाइल के नाम में चेंजिंग करे, वो अपने फादर नेम में चेंजिंग करे, ये कुछ चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है, इस पर आपको कंफर्म होना चाहिए। तो इसको मैं रीड ऑनली कर दूंगा, इसको मैं रीड ऑनली कर दूंगा। यूज़र नेम अगर मैं चाहता हूँ कि उसको अलाउ करूँ चेंजिंग करना तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको भी रीड ऑनली कर सकता हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपनी इमेज चेंज कर सके, वो अपनी बायो चेंज कर सके, और वो पासवर्ड नया, अगर कोई नया पासवर्ड रखना चाहे तो वो कर ले। नेम, फादर नेम, यूज़र नेम, ये जो है चेंज नहीं होने चाहिए। तो मैं इसके लिए ना अभी आपके सामने ही एक चेंजिंग करने जा रहा हूँ, और वो क्या है कि नेम के टैब इनपुट वाले में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रीड ऑनली, सैम लाइक दिस। फादर वाले उसमें मैं लिख रहा हूँ रीड, सॉरी ये मैं लेबल में चला गया, मैंने इनपुट वाले उसमें लिखना है टैग में। तो यहाँ पे मैं जाके मेंशन कर रहा हूँ दिस शुड बी रीड ऑनली, सैम लाइक दैट। यूज़र नेम के अंदर भी जाके मैं मेंशन करने जा रहा हूँ कि ये जो है रीड ऑनली होना चाहिए। ओके, आई थिंक सो ये यहाँ तक का जो काम हमने कर लिया है
ये काफ़ी है यार। 30 मिनट्स के अंदर मैंने बहुत स्लोली और बहुत पोलाइटली इसको लेक्चर को लेके चला हूँ। 30 मिनट्स में इतना काम हो चुका है। अब आगे इससे हमने करना ये है कि जब प्रोफाइल शो हो जाए तो नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जब प्रोफाइल हमारी शो हो चुकी है तो फिर हम क्या कर सकें कि जब हम अपडेट के बटन पे क्लिक करें तो उसमें चेंजिंग करने के बाद तो वो अपडेट हो जाए। अगर वो बंदा जिसने चेंजिंग की है वो ये चाहता है कि पिक्चर खाली चेंज करे तो उसके पास ऑप्शन आना चाहिए कि पिक्चर चेंज कर ले। पासवर्ड चेंज करना चाहता है तो पासवर्ड कर ले। बायो में कुछ तब्दीली करना चाहता है बायो में तब्दीली कर ले। नेम, फादर नेम और यूज़र नेम को मैंने रीड ऑनली कर लिया है, तो अब मैं इसके अंदर तब्दीली तो नहीं होने दूंगा। तो बाकी ये चीज़ पिक्चर, ये सब कुछ ऑप्शन होने चाहिए और ये हम प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के ऊपर इसकी प्रोफाइल बंदे की अपडेट होनी चाहिए। सो जहाँ तक काम हो चुका है इसको मैं यहाँ पे स्टॉप लेता हूँ, क्योंकि लेक्चर मैं चाह रहा था कि मैं अपडेट प्रोफाइल तक सारा काम इसमें कर लूँ, लेकिन 30 मिनट्स का लेक्चर मोर देन इनफ होता है। आप लोग बोर हो जाओगे अगर इससे आगे मैं लेके जाऊँगा, या फिर शायद लेंथ को देख के लेक्चर ही प्ले नहीं करोगे इससे आगे। तो अभी यहाँ पे हम इस लेक्चर को रोकते हैं। यहाँ तक काम हो चुका है, प्रोफाइल का डाटा हम शो कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि अपडेट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करके इस प्रोफाइल को अपडेट करवा लेंगे। उसमें भी थोड़े से गेम्स हैं, जाहिर सी बात है। सिंपल अपडेट नहीं होगा कि हमने फाइंड करके डाला एंड दैट्स इट, हमने उसको बोल दिया एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। इसके अंदर व्यू मॉडल इन्वॉल्व होगा। देखना पड़ेगा कि अगर वो चेंज कर रहा है तो पिक्चर क्या वही पुरानी जा रही है, और अगर नई पिक्चर आ रही है तो उसको कैसे टैकल करना है। ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया करें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।